हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, क्या आपको पता है डोरेमोन जिसने आज 1500 एपिसोड कंप्लीट कर दिए हैं, उसकी एंडिंग क्या है? तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहली एंडिंग में हमें दिखाया जाता है कि जब नोबिता का फ्यूचर बदल जाता है और वो इंडिपेंडेंट बन जाता है, तब डोरेमोन को वापस बुला दिया जाता है फ्यूचर में। नोबिता को जब ये बात पता चलती है तो वो उससे बहुत गुस्सा होता है, उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर लास्ट में उसे मानना ही पड़ता है। फिर उनके रूम का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ नोबिता अपनी चेयर पर बैठा था और डोरेमोन उसे मनाने आता है, पर वो वहाँ से भाग जाता है। और जब वो अपने स्कूल ग्राउंड में पहुँचता है तब वहाँ पर उसे जियान मिल जाता है और वो उसे मारने लगता है, लेकिन नोबिता हार नहीं मानता है और वो भी उसे मारने लगता है। इतने में वहाँ डोरेमोन आ जाता है और वो ये सब देख के उसकी मदद करना चाहता है, पर वो नहीं करता है। और उसके जाने के बाद जब जियान और सुनियो नोबिता को फिर से चिढ़ाने लगते हैं और वो अपने घर पे जाता है, तो उसे याद आता है कि डोरेमोन ने जाते वक्त उसे एक गैजेट दिया था, जिसे पीते ही वो जो भी बोलता है वो झूठ बन जाता है। फिर वो जियान और सुनियो को बहुत परेशान करता है और जब वो घर जाता है तो उसकी मॉम उससे पूछती है क्या हुआ, डोरेमोन आ गया? तो वो बोलता है नहीं मॉम, अब वो नहीं आने वाला है। फिर जब वो उसके रूम में जाता है तो वहाँ पर डोरेमोन बैठा होता है और बोलता है कि उसे फ्यूचर से आने की परमिशन मिल गई है। सेकेंड एंडिंग, इस एंडिंग का नाम है टाइम पैराडॉक्स। इसमें हमें दिखाया जाता है कि नोबिता टीवी पर आ रहा होता है और वो एक साइंटिस्ट बन चुका है, और फिर जियान, सुनियो और डेकिसुगी उसे देख रहे हैं और बातें कर रहे हैं। तब डेकिसुगी उन दोनों से बोलता है तुम्हें डोरेमोन याद है? तो वो दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं और फिर उनका पास दिखाया जाता है जब नोबिता भागते हुए डोरेमोन के पास जाता है और बोलता है मुझे वो गैजेट दो, लेकिन डोरेमोन कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। तो डोरेमोन डोरेमी से बात करता है, तो डोरेमी उसे बोलती है कि डोरेमोन की बैटरी ख़त्म हो गई है और वो बैटरी रोबोट्स के कानों में होती है, पर उसके भाई डोरेमोन ने तो वो कान कब के खो दिए हैं, और अब अगर उसकी बैटरी चेंज करी तो डोरेमोन की मेमोरी जा सकती है। तो नोबिता उस पर बहुत गुस्सा होता है और फ़ोन काट देता है। और फिर शाम हो जाती है और नोबिता डोरेमोन के साथ बिताए हुए पल याद कर रहा होता है। फिर हमें उनके कॉलेज का सीन दिखाया जाता है और उस दिन उनका रिजल्ट था और उसमें नोबिता फर्स्ट आया होता है। तो शिजुका और डेकिसुगी उसके पास जाते हैं और बोलते हैं कि तुम आज भी फर्स्ट आए हो, हम इसीलिए तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। पर नोबिता बोलता है कि मेरे लिए इतनी नॉलेज काफ़ी नहीं है और मैं अभी सेलिब्रेट नहीं कर सकता हूँ, और वहाँ से चला जाता है। फिर हम प्रेजेंट में आ जाते हैं और डेकिसुगी उन लोगों से बोलता है कि उनका देश बहुत धीरे इवोल्यूशन कर रहा है और वो ये भी नहीं कह सकते हैं कि वो डोरेमोन को वापस ला सकते हैं कि नहीं, पर एक साइंटिस्ट है जो ये कर सकता है। फिर सुनियो बोलता है मुझे पता है वो साइंटिस्ट कौन है। फिर हमें नोबिता की लेबोरेटरी दिखाई जाती है जिसमें वो शिजुका को अपनी लेबोरेटरी में बुलाता है, और फिर जब वो वहाँ जाती है तो वहाँ पर डोरेमोन होता है, और जैसे ही नोबिता एक बटन प्रेस करता है डोरेमोन उठ जाता है और वो बोलता है कि नोबिता क्या तुमने अपना होमवर्क कर दिया है? थर्ड एंडिंग, इसमें हमें दिखाया जाता है कि नोबिता को शिज़ोफ्रेनिया नाम की एक बीमारी होती है जिसमें हम चीज़ें इमेजिन करते हैं, और वो भी डोरेमोन को इमेजिन करने लगता है। एक दिन जब उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं और डॉक्टर उसे बोलता है कि डोरेमोन असली में नहीं है, तो उसके बाद नोबिता अपने पापा की गन से अपने आप को गोली मार देता है। तो ये थी डोरेमोन की 3 एंडिंग। होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।